दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। यू नो वन थिंग जो कि मुझे समझ आती है, दैट इज़ द डिसअपॉइंटमेंट। ज़ाहिर सी बात है, अब आपकी नेशनल टीम एक मैच जीती है तो यू वुड गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आपका प्यार होता है, केयर होती है। मगर हेट देना इज़ समथिंग जो कि मुझे कम्प्लीटली एक तो अमेज़ कर रही है एक बात, और मुझे इस पे हंसी भी आती है कि आधे लोग वो हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि फ़ुटबॉल की फॉर्मेशंस किस तरह काम करती हैं, और वो जो है वो हेट दे रहे हैं प्लेयर्स को। वो ये कह रहे हैं कि जी ये क्या बकवास हुई, हमें तो कहा जा रहा था, न्यूज़ में आया था कि हम कंबोडिया से जीत गए हैं, तो अब तो हम पता नहीं फीफा वर्ल्ड कप खेलने लग गए हैं, ठीक है। और अब जो है वो सऊदीया से भी हार गए हैं और तजाकिस्तान से भी आज 1-6 हार गए हैं। तो ये क्या बात है, हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, इतनी घटिया टीम है, इन्हें खेलना ही नहीं आता, हम इनसे बेहतर खेल रहे हैं, एंड ऑल दैट weird bullshit you get to hear whenever the team loses. But you have to understand that this is the same team जिसके स्टेडियम्स का हाल जो है ना, वो अगर आप खुद जाके देखें ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारी टीम जितना परफॉर्म कर रही है उतना भी कैसे कर रही है। ये वही टीम है जिसके ऊपर बैन लग गया था फीफा का, ठीक है, आज से कोई बिल्कुल मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले। और ये वही टीम है कि जिसकी रैंकिंग्स आप अगर चेक करें आज से 1-2 साल पहले, तो इतने शायद दुनिया में मुल्क नहीं होने जितनी नीचे हमारी जो है वो रैंकिंग मौजूद थी। और फिर यही वो एग्जैक्ट टीम है जो कि कंबोडिया से जो भी हम रिसेंटली मैच जीते हैं, अगर हम उससे पिछला मैच देखना हो जो जीते होंगे, तो मुझे लगता है हमें 2018-17 में जाके देखना पड़ेगा। तो अब ऑब्वियसली एज द सेइंग गोज दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखें एज अ फैन, इट इज़ वेरी गुड टू कीप हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर टीम। बट अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही एकदम, तो हेट देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मतलब अब आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो अंडरस्टैंड करें कि मेरी इस बात को, कि नेदरलैंड्स का लिए पहला वर्ल्ड कप था ये क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अब अगर उनका फ़ैन ये समझने लग जाए कि हम सारे मैच जीत जाएंगे और हम फाइनल्स जीत जाएंगे इंडिया में, तो दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। इसी तरह ही हर स्पोर्ट्स में कई चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। नाउ लाइक व्हेन वी वन अगेंस्ट कंबोडिया, इफ़ यू सी माय वीडियो अगेन, मैंने उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया था कि वी कैन नॉट डिफीट सऊदी अरब। लाइक आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट आई क्लियरली मेंशन दैट वी कैन नॉट डिफीट सऊदी अरब। सऊदी अरब वो वाहिद टीम है जिसने अर्जेंटीना को इस वर्ल्ड कप कैंपेन में हराया था। सऊदी अरब हमारी फुटबॉल टीम से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरब का जो मैनेजर है मैंचीनी, वो है जो मैन सिटी के साथ प्रीमियर लीग टाइटल्स जीत चुका है, जो कि 2020 का यूरो जीत गया था इटली के साथ। उनका असिस्टेंट मैनेजर याया टोरे है, जो कि आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट midfielders in the Premier League, and a player who has a great and a lot of game intelligence. तो अब आप ऐसे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और वैसे भी ये आपके प्लेयर्स के साथ जाती है, क्योंकि आपके प्लेयर्स जो हैं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि सऊदी अरब के प्लेयर्स को मिलती हैं। तो ऐसी टीम्स को कंपेयर करना इज़ रॉन्ग इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो सऊदी अरब से तो जो मैच हुआ, आई थिंक द स्कोर लाइन वॉज नॉट जस्टिफाइंग द वे वी प्लेड। आई थिंक वी प्लेड वेरी गुड। खास तौर पे द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड देन हाउ वी एंडेड इट। लाइक 2 गोल अगर हमें पड़े होते ना, तो दैट वाज अ गुड स्कोर लाइन, ठीक है। 4 पड़ गए, इट डज नॉट प्रूव्स यू द स्कोर लाइन, क्योंकि अगर आप मैच देखें तो आपको पता चलेगा कि 2 गोल जो एंड पे उन्होंने किए हैं वो किस तरह के किए हैं, ठीक है। वो एंड पे बिल्कुल हम अपना एक कहते हैं ना हिम्मत ही हार गए थे बिल्कुल। वो थोड़ा सा हमारी तरफ से ये मसला हुआ था कि एंड पे हम जाके उतने कंपोज नहीं रह पाए। मगर उसके अलावा सिर्फ पूरे गेम के अंदर 90 मिनट्स तक सिर्फ 2 गोल्स कंसीड करना एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि आपसे 1000 गुना बेहतर है, जिनके पास 1000 गुना बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, और जिन्होंने अर्जेंटीना को हरा दिया था वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ, अगर तो आप पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इससे पहले भी आप उसको देखते हैं और आप समझते हैं कि हम कहाँ से उठ के कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमने इस्लामाबाद में खेलना था तजाकिस्तान को। तजाकिस्तान अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम। तजाकिस्तान जो है, अब पता नहीं लोगों का एक ये बन गया हुआ है कि जिन कंट्रीज़ को वो इतना मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जाके तजाकिस्तान की फ़ुटबॉल की रेटिंग चेक करें, आप उनके स्टैट्स चेक करें, और फिर अपने उनके स्टैट्स को हमारे स्टैट्स के साथ कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है हमारी और उनकी टीम में। वी लॉस्ट 6-1। जो हमने एक गोल किया था, दैट वाज दिस गोल। 2-1 हो गया था इस गोल के बाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक दैट वाज, अमेजिंग गोल, अमेजिंग स्ट्राइक। इस तरह के गोल्स जो हैं वो देख के खुशी होती है कि देखो हमारे प्लेयर्स जो हैं दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग। बाकी इज़ नॉट अ गुड गेम, ऑब्वियसली द स्कोर लाइन टेल्स यू कि इतना अच्छा फुटबॉल नहीं हम खेल पाए, मगर स्टिल देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू बी सैड अबाउट। यार भाई, आप ये देखो कि हम कहाँ से आए हैं। गो एंड सी कि हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था, स्टेडियम्स की हालतें चेक करो जाके, देखो कितने फंड्स देते हैं हमारे गवर्नमेंट हमारे फुटबॉल को।
आप ये चेक करो कि कितनी स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं हमारे शहरों में, क्या कि बहुत, या तो आप कहो ना कि बड़ा टैलेंट हैंड किया जा रहा है, बड़ी मेहनत की जा रही है फुटबॉल पे, और फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मेहनत जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअल्स करें, और जो है फिर उन पे इतना एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाओ सीधा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करो, तो आई थिंक दैट इज़ जस्ट रॉन्ग। हमारे जो नेबर्स हैं इंडिया, दे हैव बीन बेटर देन अस इन फुटबॉल फॉर लाइक, जब से हम आज़ाद हुए हैं शायद, ठीक है। उनके पास एक ऐसा प्लेयर है सुनील छेत्री, जिसके मेसी और क्रिस्टियानो के पास सबसे ज़्यादा गोल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर वो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब हम एकदम कैसे, हम हमें क्या लगा था कि अब हम कंबोडिया से, मतलब मुझे तो कंफर्म था कि इट्स दैट इज जस्ट ऑप्टिमिज्म, और आप दुआ करते हो कि मेरिकल हो जाए, लाइक इस तरह हम इस स्टेज को भी पार कर लें। मगर अगर आप रियलिस्टिकली देखो, तो हमने जो कंबोडिया को हरा के ये अचीवमेंट थी हमारे लिए कि हम इस स्टेज तक क्वालिफाई किए हैं, ये भी हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया है, पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफ़ा किया है। तो आई थिंक कि एक साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख लेनी चाहिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होती हैं। दे हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स विच हैपेंड इन दिस होल कैलेंडर ईयर फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। और आई थिंक दैट जस्ट आप पॉजिटिव्स पे फोकस करें, एंड यू ट्राई टू बिल्ड अपॉन दी पॉजिटिव थिंग्स। आप अकेडमीज़ की तादाद बढ़ाएं पाकिस्तान के अंदर, आप पीएसएल की तरह एक फ़ुटबॉल की भी लीग स्टार्ट करें, और फिर आप फंडिंग्स भी बढ़ाएं, फिर आप चलें। अगर क्वेश्चन करें, या अगर आप जो है वो अपनी टीम को कहें कि जस्टिफाई करो इस परफॉर्मेंस को, तो समझ आता है। लेकिन आपने मतलब अहमियत बिल्कुल कोई नहीं देनी, और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जी हम क्वालिफाई कर जाएं सीधा फीफा वर्ल्ड कप में, तो दैट इज़ जस्ट कम्प्लीटली कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग विद द प्लेयर्स टू। तो इस वजह से आई थिंक देर आर लॉट ऑफ जस्ट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम, एंड ऑल्सो द गेम अगेंस्ट सऊदी अरब। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग वेरी गुड। खासतौर पे सऊदी वाला गेम, दैट मेड मी वेरी हैप्पी द वे वी प्लेड इन दैट गेम। और बाकी अगेन वी प्ले, हमने इन दोनों के साथ दो दो गेम्स खेलनी है, तो अभी हमने सऊदीया के साथ फिर खेलना है, और हमने तजाकिस्तान के साथ फिर खेलना है, जो एक और टीम है उसके साथ हमने फिर अभी दो गेम्स खेलने हैं। तो इट्स नॉट लाइक मैं नहीं कह रहा इट्स ऑल ओवर फॉर अस, बट ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू qualify now, but qualification is not what we need right now. I think we should play good football, we should understand how football works, and then we should try this and implement this, and whatever we learn from these qualification rounds in the SAF competition. हमारे लिए पहला ladder to become a better footballing team and a country शुड बी विनिंग दी सैफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज उसमें टीमें कम होती हैं और अपने लेवल की टीम्स होती हैं। तो वी शुड ट्राई टू विन द सैफ कॉम्पिटिशन फर्स्ट, द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉम्पिटिशन, एंड देन वी शुड मतलब हम अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई करें कि हम ये राउंड भी क्लियर कर जाएँ, फिर इससे अगला भी क्लियर कर जाएँ, और फिर वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। बाकी अल्लाह से सिर्फ दुआ है कि कभी ना कभी एक दिन हम पाकिस्तान को फीफा वर्ल्ड कप में देखेंगे। मगर प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट हेट दीज प्लेयर्स, डोंट हेट। एकदम जो है वो इतने जो है रिएक्शनरी ना हो जाए। किसी ने भी नहीं था सोचा कि हम जो है कंबोडिया को भी हरा के तो इस राउंड में आएंगे, अभी तक हमने नहीं किया अपनी हिस्ट्री में। तो अब अगर कर ही लिया एक दफ़ा, हम क्वालिफाइज खेल ही रहे हैं, तो प्लीज़ जस्ट बी पेशेंट, बी पेशेंट। एकदम से अब आप ये ना सोचने लग जाएं कि अब हम ये भी जीत जाएंगे, फिर ये भी जीत जाएंगे, तो फिर वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम्स, और इट टेक्स मनी ऑल्सो, और ऑब्वियसली एक लंबा प्रोसेस है जिसको टाइम चाहिए होता है और जिसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके हमें लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, टैलेंट हंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और फिर हमें इस सारे एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट के अंदर। और हमें सबसे पहले वो जीतना चाहिए, या उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और फिर हमें सोचना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई करना है या किस तरह करना है, जो भी है। बाकी आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम। अगेन सऊदी अरब वाला मैच इज़ द बेस्ट वन जो कि मैंने पाकिस्तान को खेलते हुए देखा है अभी तक। लाइक सऊदिया इज़ अ वेरी बिग टीम, तो ऑब्वियसली अगर उनके अलावा अगर आप चार खा भी रहे हो, वैसे मैं तो उस गेम को 2 गोल कहूँगा। अगर आप 2 खा रहे हो तो वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, अगर आप अभी भी फुटबॉल देखना शुरू हैं, तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, यू कैन आस्क मी वे टू वॉच मैचेस एंड एवरीथिंग। क्योंकि यूट्यूब पे मैं ऐसी कोई वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब उड़ा देता है। तो उस वजह से आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड्स एक अपनी फ़ुटबॉल टीम को या अपने प्लेयर्स को हेट ना दें। आई थिंक जो उन्होंने इस साल अचीव किया है, वो हमने कभी भी नहीं किया अपनी 75 ईयर्स हिस्ट्री में, ठीक है। तो प्लीज़ प्यार दें अगर दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो काइंडली हेट ना दें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।